हेलो दोस्तों, वेलकम टू अप्रतिम कहानियाँ। मैं आ गई हूँ फिर से लेके एक मज़ेदार सी कहानी, चाय कॉफ़ी का महायुद्ध। शारदा अपने बेटे राहुल और बहू मीनू के साथ शहर में एक छोटे से घर में रहते थे। हर घर की तरह यहाँ भी छोटी छोटी बातों पे तू मैं होती रहती थी, लेकिन इसके अलावा यहाँ कुछ और भी होता था। इस घर में हर सुबह का माहौल हमेशा युद्ध जैसा रहता था। वजह थी चाय और कॉफ़ी। सुबह के 6 बज चुके थे। शारदा अपनी बहू को जोर से आवाज़ लगाती है। मीनू, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना दो। तुम तो जानती हो, मेरे दिन की शुरुआत चाय के बिना होती ही नहीं। मीनू जो रसोई में थी, पहले मैं अपनी कॉफ़ी बना लूँ। आपको तो पता है मुझे कॉफ़ी से एनर्जी मिलती है, तभी मैं काम कर पाऊंगी। बस यहीं से शुरू हो जाता था झगड़े का पहला राउंड। शारदा गुस्से से किचन जाती है। पहले तुम चाय बनाओ, फिर कॉफी बना लेना। वो तो नहीं हो सकता, मम्मी जी। कॉफ़ी ना पीऊँ तो मैं कुछ काम ना कर पाऊँ। इसीलिए पहले तो कॉफ़ी ही बनेगी। कॉफी तो अंग्रेजों की बीमारी है। और चाय पी पी कर पेट गोल, बीपी हाई, यही आपकी हालत हुई है। ये तो मैं तो बढ़ता ही रहता। और ये सब सुन राहुल बाहर आया। हे भगवान, आप दोनों कितना लड़ते हो। सुबह सुबह 4 घंटे लड़ चुके हो। आप दोनों को ताकत मिलती कहां से है? जबकि मम्मी, आपको तो चाय से ताकत मिलती है और मीनू तुम्हें कॉफी से। और दोनों ने ही वो पिया नहीं। शारदा और मीनू दोनों एक साथ बोल पड़े। तुम तुम चुप चुप रहो। रहो। ये बोल के दोनों ने अपनी अपनी चाय और कॉफ़ी बनाई और अपने अपने कमरे में चले गए। राहुल बेचारा, जो उन दोनों को समझाने आया था, खुद ही डांट खा के रह गया और ना ही उसे चाय मिली ना कॉफ़ी। ये तो रोज़ की ही बात थी। हर रोज़ इन दोनों के बीच का महायुद्ध चलता रहता, लेकिन फंस जाता बेचारा राहुल। फिर एक शाम जब राहुल ऑफिस से लौटा, वो अपने दोस्त को भी घर लेकर आया। मीनू, देखो कुमार आया है। मैं आपके लिए कॉफ़ी लेके आती हूँ। भाभी, मैं कॉफी नहीं पीता। एक कप चाय मिलेगी? ये सुनते ही मीनू ने शुरू कर दिया कॉफ़ी के फ़ायदे और चाय के नुकसान के क्लास। तभी वहाँ शारदा भी आ गई और मीनू की बातें सुन वो चाय के फ़ायदे और कॉफ़ी के नुकसान बताने लगी। और ऐसे ही दोनों के बीच महायुद्ध फिर से शुरू हो गई। ये देख कुमार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं घर जाता हूँ। ये बोल वो तुरंत वहाँ से चला गया। लेकिन उन सास बहू को कहाँ कुछ सुनाई दे रहा था। वो तो अपने ही तूतू में लगी हुई थी। राहुल ये सब देख मन ही मन तय किया कि वो दोनों को सुधार के ही रहेगा। फिर एक दिन जब रोज़ की तरह दोनों सास बहू में ऐसे ही महायुद्ध छिड़ी हुई थी, राहुल बेचारा बीच में बोल पड़ा। अरे अरे, छोटी सी बात है, मैं आप दोनों के लिए दोनों बना देता हूँ। बस आप दोनों लड़ना बंद करो। राहुल किचन में भाग कर गया और 2 कप बनाया। लेकिन गलती से उसने कॉफ़ी में अदरक और चाय में कॉफ़ी पाउडर डाल दिया। दोनों एक एक घूंट लेते ही चिल्ला उठे। अरे, मेरी चाय ऐसी क्यों लग रही है और इतना काला क्यों है? और मेरी कॉफ़ी में ये सब्जी मंडी की मिट्टी कहाँ से आई? दोनों एक साथ राहुल पर बरस पड़े। सब सब तुम्हारी तुम्हारी गलती गलती है। है। हर बार की तरह इस बार भी बेचारा राहुल, जो उन दोनों की लड़ाई सुलझाने गया था, फिर से फंस गया। अब राहुल हर रोज़ कुछ नया जुगाड़ करता। एक दिन ग्रीन टी बना दिया। ये तो घास का पानी है। मुझे मेरी चाय ही चाहिए। फिर एक दिन राहुल ने दोनों को दूध दिया। क्या मैं नर्सरी की बच्ची हूँ जो ये पीऊँ? फिर एक दिन राहुल ने तंग आके दोनों को चाय और कॉफ़ी मिक्स करके दे दिया। दोनों एक घूंट लेते ही ऐसे मुंह बनाए मानो जैसे किसी ने उन्हें जहर पिला दिया हो। फिर एक दिन मंजू, जो पड़ोस में रहती थी और शादा की बहुत अच्छी दोस्त थी, उनके घर आई उन दोनों को समझाने के लिए। अरे शारदा, तुम दोनों इतना क्यों लड़ते हो? एक काम करो, दोनों नींबू पानी पियो। बस फिर क्या था, दोनों मिलकर उस बेचारी पर ही टूट पड़े। हमारी लड़ाई है, हम देख लेंगे।
लेकिन चाय तो बन के ही रहेगी। नींबू पानी बुखार में काम आता है, सुबह सुबह नहीं। उन दोनों का ऐसा लड़ते देख मंजू तुरंत वहाँ से चली गई और जाते जाते राहुल को बोली। इन दोनों को कोई नहीं समझा सकता। ऐसे ही दिन बीत रहते। फिर एक दिन दामाद जी घर आए। अब उनको तो उम्मीद थी कि उन्हें वहाँ आराम और सुकून मिलेगा, लेकिन मिला क्या, सास बहू का ड्रामा। जीजा जी, आप ही समझाए मम्मी जी को, कॉफी ही सबसे बेस्ट है। नहीं बेटा, चाय ही दिमाग खुलता है। तुम ही फैसला करो। बेचारा दामाद दोनों तरफ हाँ हाँ करता रह गया। आखिर में थक कर बोला। मुझे तो बस ठंडा पानी दे दो। वो ठंडा पानी पी के तुरंत वहाँ से चल पड़ा। मुझे नहीं फंसना इस लड़ाई में। ये सब देख राहुल ने सोचा कि अब तो कुछ बड़ा करना ही होगा और उसने एक मास्टर प्लान बनाया। अगले दिन जब शारदा और मीनू की लड़ाई शुरू ही हुई थी, राहुल गया। मैं आप दोनों के लिए चाय और कॉफी बनाकर लाता हूँ। राहुल ने मन ही मन सोचा। क्यों ना मैं दोनों को धोखे से एक दूसरे का ड्रिंक पिला दूं। उसने एक कप में कॉफ़ी और एक कप में चाय डाली। ऊपर से दोनों में झाग डाल दी ताकि दोनों को पता ही ना चले कि कौन सी कॉफ़ी है और कौन सा कप में चाय है। शारदा खुशी खुशी कॉफ़ी पी गई और बोली। वाह, आज चाय पी के मजा आ गया। मम्मी जी, मानना पड़ेगा, आज कॉफी का भी टेस्ट कमाल का है। राहुल उन दोनों को देख मुस्कुरा रहा था और उसे देख वो दोनों ही समझ गए कि आज तो कुछ गड़बड़ हुआ है। दोनों एक साथ बोल पड़े। धोखा, हमें बेवकूफ बनाया। बनाया। अब दोनों ही राहुल पे बरस पड़े। आखिरकार राहुल ने भी हार मान ली और दोनों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया। अब हर सुबह वो कान बंद कर लेता और बाहर वही आवाज़ गूंजती। कॉफी चाय बनाओ। लाओ। राहुल मन ही मन सोचता। हे भगवान, इनकी चाय कॉफी का जंग तो मेरे जिंदगी का कैफीन बन गया है। अब ऐसे ही उनके घर में हर दिन चाय कॉफ़ी का रणभूमि बना रहता।